आपने जिद करके तारा की फैमिली को तो बुला लिया अक्षरा, लेकिन जब वो संग्राम यहाँ पर आएगा ना तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। मैं कहीं कुछ करना बैठूं अक्षरा। आपने मुझसे वादा किया आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज अपना वादा मत तोड़िएगा। और वैसे भी अगर आपने अपना वादा तोड़ा तो अगली बार कुछ भी बोलने से पहले ना मुझे सोचना पड़ेगा। प्लीज नैतिक। अक्षरा, आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? क्या आप चुप रह पाती? और वो भी छोड़िए, अगर वो अभी आ गया तो उसे देख करके आपको वो सारी बातें फिर से याद नहीं आएंगी? आपको क्या लगता है इतना आसान होगा उसे देख के अनदेखा करना, या फिर ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं? आप नॉर्मल रह पाएंगी? बुआ केक कब कटेगा? अभी बेटा, बस थोड़ी देर में। हर वक्त तारा दीदी और उनकी फैमिली का वेट कर रहे हो? हाँ, बस वो लोग आ जाएं फिर केक काटेंगे। ठीक है। लल्ला, जरा फोन करके उनसे कह दे बेटा जल्दी आने के लिए। बाकी हम सब तो यहाँ है, बस एक उन्हीं का आना बाकी है। जी बड़ी दादी। अरे नाना बहन जी, फोन करने की कोई जरूरत ना है। नमस्कार। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। तारा बेटा, तूने ये बिछिया क्यों पहनी है? ओ ये, इसका तो आजकल बहुत फैशन है। हमने बहुत सारी डिजाइन्स में खरीदी है, वो भी अलग अलग। लो कर लो बात। अगर अलग अलग तरह से सिंदूर लगाने की फैशन आ जाएगी, क्या तुम वैसे ही लगा लोगी? ये आजकल की लड़कियां ना कुछ समझती नहीं, बस अपनी मन की करती रहती हैं। वो आंटी, हम कुछ समझे नहीं, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तारा बेटा, हमारे यहाँ बिछिया सिर्फ सुहागने पहनती है ना, इसलिए। तुम्हें आज तक ये बात किसी ने बताई नहीं होगी ना? अरे बताई होगी, पर इसने सुनी ही नहीं होगी। क्या करे, ये सब अपनी मन की करते रहते हैं। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। हम क्या जानते नहीं आजकल की पीढ़ी को। नहीं, आप सब छोड़िए, क्या फायदा इन सब बातों पे अपना दिमाग खराब करके। चलिए, वही तो है मम्मा जिनके सामने तारा के दादाजी की नहीं चलती। रुक्मिणी बहन, शायद हो सकता है ना कि तारा को सचमुच पता नहीं था कि शादीशुदा औरतें बिछिया पहनते। तारा बेटा, हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियां ये नहीं पहनती। हाँ सॉरी, हम सच में नहीं जानते थे। हाँ जी बहन जी, आप तो जी माफ कर दीजिए छोरी ने। वो क्या है ना कि हमारे घर में कोई औरत ना है ये बातें समझाने के लिए, इसीलिए शायद भूल हो गई। भाई साहब प्लीज आप माफी मत मांगिए। हम अभी निकाल देते हैं। जरा संभाल के रख लेना, अब थोड़े ही दिनों में काम आ जाएंगे। है कौन ये छोरा? अरे पहले मैडम जी कम थी जो ये उनकी भी कन्नी काट रही है। अब तबीयत कैसी है जी आपकी? जी अब ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जी। सारे परिवार ने कितनी दुआएं मांगी हैं थारे लिए। न मैं खुद चल के जी मंदिर गया अम्बे माँ के, आपकी रक्षा की विनती करने के लिए जी। प्रसाद भी लाया जी मैं वहां से, बस आप थोड़ा चख भर लीजिएगा जी। जी जी जरूर। हाँ। तारा बेटा, वो प्रसाद कट है। जी वो तो भाई साहब के पास है। ये लीजिए, आ गए। बहुत लंबी उम्र है भाई साहब की।
बेटा संग्राम, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। अरे तू कछुए की चाल काहे चल रहा है भाई? जल्दी आ जरा। प्रसाद दे मैडम जी को। अरे अच्छा। थैंक यू। किसी को गिरता हुआ देखो तो उसे संभालते हैं, छोड़कर चले नहीं आते। मेरा अंदाजा सही था। मैडम जी ने बता ही दिया अपने पति को। अभी जो ये शांत दिख रहे हैं ना, बाद में कुछ और ही करने वाले जरूर। थैंक गॉड नैतिक, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा था कहीं आप मुझसे गुस्से में कुछ कह ना दे। थैंक गॉड आपने अपने गुस्से पे काबू रखा। बड़ी मुश्किल से अक्षर, और सिर्फ आपके लिए। लेकिन कब तक ऐसा कर पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप सच मुझसे पूछे ना अक्षर, तो इस वक्त मुझे बहुत खराब लग रहा है कि जिस इंसान ने मेरी पत्नी की जान लेने की कोशिश की वो मेरे सामने है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आपको याद है ना, एक बार जब तारा के दादाजी कृष्णा आए थे और मेरे बारे में उन्होंने कुछ कहा था, तो आपने कैसे जवाब दिया था? क्योंकि आपने बर्दाश्त नहीं किया अक्षर, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? आप जब मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती हैं और मैं जिस इंसान ने आपकी जान लेने की कोशिश की उसे बर्दाश्त करूं, ये कैसी मजबूरी? मजबूरी नहीं है, बड़प्पन है आपका अपने बेटे की खुशियों के लिए। नैतिक, हमें अपने दुख को भुलाना होगा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। और मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, संग्राम ने मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की है। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, अनजाने में हुआ है। प्लीज समझिए इस बात को। पूरा दोष संग्राम को देना गलत होगा। समझने की कोशिश कीजिए और अपना मूड ठीक कीजिए प्लीज। कोई देखेगा तो परेशान होगा। ट्राई कर रहा हूं मैं। वैसे आपको पता है नैतिक? हाँ। क्या?
कि आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। ये तो सब जानते हैं। इसके अलावा कोई एक बात जो किसी को नहीं पता। हाँ। क्या? कि आप मुझे किस देने वाली? नैतिक। किसी को गिरता हुआ देखो तो उसे संभालते हैं, छोड़कर चले नहीं आते। दीदी आओ ना। नानू, बॉटल तो स्लैब पर ही है, तो फिर आपका हाथ कैसे नहीं पहुंच रहा था? क्या? और मेरा गिफ्ट मत भूलना। क्या? क्या कहा नानू ने? तुमसे नहीं, मुझसे कहा उसने। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मुझे उसे रिश्वत देनी पड़ेगी, बस वही याद दिला रहा था वो। क्या नाक्ष, आप भी ना, बाहर इतने सारे लोग हैं, किसी को शक हो गया तो हम जाते हैं। शक नहीं, यकीन दिलाना चाहता हूँ मैं सबको कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पागल हो गए क्या नाक्ष? कोई देख लेगा। डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, कुछ पता नहीं चलेगा। अब तक तो नन्नू ने जाके बाकी सबको बता दिया होगा। और नाक्ष, आप भी ना, बच्चों को ऐसी बातों में कोई इन्वॉल्व करता है क्या? क्या सोच रहे होंगे वो आपके बारे में? यही कि उनका भाई बहुत कूल है और अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी नाक्ष, छोड़िए अब हमें, जान दीजिए। नाक्ष, छोड़िए हमें। नाक्ष, छोड़ दिया इतनी जल्दी? तुमने ही तो कहा था कि छोड़ दो, तो छोड़ दिया। अब मैं जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता। या, राइट। जबरदस्ती नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ ना मैं। बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा मौका मिला। मोहित, आप क्यों परेशान हो रहे? मैं कर लूं। चैम, मौके का फायदा उठाया जा रहा है। फूफा जी, तारा को चाय पीनी थी ना, तो। अरे मेरे बधाइयों के लल्ला, अगर तुम्हें बहाना मारना था तो थोड़ा डंका मारते। ये क्या चाय पीनी थी? चाय तो हमें भी पीनी है। वैसे एक बात बताऊं, किचन से अच्छी कोई जगह नहीं रोमांस करने के लिए। चलिए यहाँ से। पर चाय बाद में बना लेंगे। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए। तारा, अरे आप चाय बनाइए, मैं चैम्प को जरा खिचड़ी पकाना सिखाता हूँ। आओ आ जाओ। मोहित, आप भी ना बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। अरे बच्चे का बन जाते हैं? बोलना हमने सिखाया, चलना हमने सिखाया, रोमांस भी हम ही सिखाएंगे, वरना लोग क्या कहेंगे? मोहित का भतीजा और रोमांस से फिसड्डी ना, ये ना होने दूंगा। जिंदगी पे खू हो जाएगी मेरे भाई। आओ मैं तुम्हें रोमांस सिखाता हूँ। मैडम जी ना मोड़े जीते जी मार देगी। अरे बेरा ना क्या प्लानिंग चल रही है इसकी और इसके पति की। अरे मोहित, कहाँ था तू? कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। चाय पीने गया था यार। इस्माइल कुछ और बता रही है, जैसे कोई शरारत करके आ रहा हूँ। खबर ये है भैया कि तेरा बेटा है ना, तुझे हराने की तैयारी में है। किस चीज में? अरे रोमांस में। तेरा खिताब, तेरी पदवी, दोनों हथियाने के चक्कर में। ऐसा मुंह क्यों बना रहा है यार? ये तो हमेशा से होता आ रहा है। एक ना एक दिन बेटा बाप की जगह लेता। तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि नक्श अपने आप मैनेज कर लेगा या फिर उसे गाइडेंस की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। हाँ, तू उसकी चिंता मत कर, मैंने सब समझा दिया है। बस अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। हेलो हेलो हेलो, प्लीज सब लोग इधर जल्दी आइए, हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। संग्राम ना दिख रहा कहीं। ये क्या है? ये स्पेशल केक बनाया है मामी जी ने, हलवा वाला केक।
एक्चुअली सच पूछे तो मैं आप दोनों की एनिवर्सरी पे बहुत कुछ करना चाहती थी, पर मेरी फैमिली है ना, मुझे कुछ नहीं करने दिया। बहुत मिन्नतें करके सिर्फ ये केक बनाने दिया है। तूने इतना भी क्यों किया मेरी बच्ची? एक बार अच्छी तरह से ठीक हो जा, बस फिर जो मन में आए करना। हाँ माँ, आप तो इन्हीं की साइड लेंगी ना। चलिए आप केक काटिए। हाँ। कठे चला गया ये छोरा। चलिए खिलाइए अब एक दूसरे को। अरे खिलाइए खिलाइए। खिलाइए ना। खिलाओ ना नानी। ये बाऊजी माँ। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। नहीं 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 कुछ नहीं, नहीं कुछ तो हुआ है। बोलिए क्या हुआ? नहीं वो मतलब गलती से हो जाता क्या है। माँ? वो तूने शायद नमक डाल दिया है चीनी की जगह। नमक? हाँ? नहीं नहीं अच्छा है। ये नमक कैसे डाल दिया? मैंने तो चीनी डाली थी। बेचारी बहू इतनी मेहनत की और हे भगवान। मेहनत से ज्यादा मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि एक ही चीज की थी मैंने, वो भी खराब हो गई। बेशरम। अटे क्या कर रहा है तू? हाँ? और ये क्या छुपा रखा? हमारे को क्या छुपा रहा है इधर? शाबाश। बहन के होने वाले घर में, उसके परिवार के जश्न में तू यहाँ छुप के शराब पी रहा है? लगे चाहता क्या है तू? और क्या चाहे है कि थारी बहन का रिश्ता होने से पहले ही टूट जाए? और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ छोरा, थारी हरकतें, तेरे होश कुछ उड़े उड़े से रह रहे हैं। सच के है संग्राम, बता दे तू आज मारे को। दादाजी ऐसी कोई बात है ना, ना बात तो है छोरा, अब तो यकीन हो गया है मारे को, क्योंकि पैरों के साथ साथ अब थारी जवान भी लड़खड़ाने लगी है। ना मारे को बता दे के होया है, बता दे। इट्स ओके मम्मा, हो गया सो हो गया ना। डू यू रिमेम्बर एक बार मैंने पाउडर शुगर को नमक समझ के रायता में डाल दिया था ना। तो कोई बात नहीं। मम्मा प्लीज, आप इसके लिए बुरा फील मत कीजिए। हाँ भाभी, वैसे भी मिष्टी से तो बार बार गड़बड़ होती है। एक आप ही है ना जो उसे कुछ नहीं बोलती। हाँ अक्षरा बेटा, ये सही कह रहे हैं, गड़बड़ तो किसी से भी हो सकती है। हाँ, और अक्षरा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही चीज आपने बनाई है? भाई इस केक में भी तो आपका ही कंट्रीब्यूशन है। अगर आप वो एसेंस नहीं डालती तो ये बेस्वाद केक इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है ना? भूल गई आप? मुझे खुश करने के लिए आप ये कह रहे हैं ना नैतिक? अगर आप जानती हैं तो खुश हो जाइए ना, इतना मूड ऑफ क्यों कर रही है? पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो गई। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि गलती हो गई अक्षरा, क्योंकि आप एकदम परफेक्ट करती है सब कुछ। तो अच्छा, गलती भी होनी चाहिए ना, कम से कम इसी बहाने मुझे लगता था कि मैंने किसी इंसान से शादी की। चलिए ये वाला केक। हाँ
आइए आइए। चलिए चलिए भाजी। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।